गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का नया चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, उसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये टॉपिक मैंने एक पार्ट आपका पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। टॉपिक नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाके देखिए, तब आप इस वीडियो पे आइएगा। और भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं तो आपको उसको देखिए, तब आप इस वीडियो पे आइएगा। डायरेक्ट इस पे मत आइएगा, नहीं तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो वेस्टलेस जाएगा ये वीडियो। तो इसको वीडियो को अगर आपको परफेक्टली बनाना है तो आपको पहले प्रीवियस वीडियो को आपको वॉच करना पड़ेगा, तब आप इस वीडियो पे आइए। बहुत सारी चीज़ मैंने उसमें कंटेंट पढ़ाया है, तो आप उस कंटेंट को अगर यूज़ करना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो आपको प्रीवियस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, उसको वॉच कीजिए, देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, तब आपको ज़्यादा क्लियरिंग होगा, ज़्यादा आपको क्लियरफाई होगा। देखिए, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता हमने पढ़ ली थी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। स्पेस पता कैसे चलेगा कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है? तो देखिए, इसको हम डेली लाइफ से सीखते हैं। हमको केमिस्ट्री को केवल रटना नहीं है, समझना है। तो समझते हैं पहले क्या है मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस आता कहां से है, स्पेस एक्चुअली कहां से है, कैसे पता चलेगा स्पेस होता है कि नहीं होता है। तो उसको हम एक डेली लाइफ के एक एग्जांपल से इसको रिलेट करते हैं, फिर हम इस थ्योरेटिकल नॉलेज पे आएंगे, फिर हमको ज्यादा थ्योरी क्लियर होगी। देखिए, आपको करना क्या है, लेट एज्यूम आप एक बीकर लाइए, बीकर में हाफ बीकर पानी भर दीजिए, उस हाफ बीकर पानी को आप वेट मशीन पे डाल दीजिए। आपने डाल दिया, मान लीजिए उसका वेट कितना आया, 500 ग्राम। जस्ट एज्यूम कितना आया, 500 ग्राम। अब आपको क्या करना है, उसका वाटर लेवल आपको मार्क कर देना है। ठीक है, आपने वाटर लेवल मार्क कर दिया। अब आप क्या कीजिए उसमें, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको उसमें 100 ग्राम शुगर डाल देना है। आपने 100 ग्राम शुगर डाल दिया, अब उसको स्टिर कर लीजिए, उसको अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको दो चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी। पहली चीज क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगी, पहली चीज आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगी, दूसरी चीज ये ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि उसका मास बढ़ गया है, उस पूरे सॉल्यूशन का मास बढ़ गया है। ठीक है, आपने जो डाला था 500, आपने जो लिया था वाटर लिया था और इसमें शुगर डाला था, तो पहले आपने वेट मशीन पे जो लिया था उसका मास कितना था, 500 ग्राम। और जब आपने उसमें शुगर डिसॉल्व किया तब उसका मास कितना था, 100 ग्राम। जब दोनों को मिलाया तो उसका मास कितना हो गया टोटल, 600 ग्राम। लेकिन वाटर लेवल तो नहीं बढ़ा ना, वाटर लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन मास बढ़ गया। तो वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ा, तो उसके पीछे कारण ये है, लॉजिक ये है, साइंस ये कहता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जहां पे शुगर का पार्टिकल्स क्या कर जाता है, एडजस्ट कर जाता है। उसी को हम बोलते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या रहा होगा, स्पेस रहा होगा, तभी तो शुगर के पार्टिकल्स उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, तभी तो उसका वाटर लेवल क्या होता है, नहीं बढ़ता है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखवाया है। आप इसको ध्यान दीजिएगा इधर बोर्ड पे। The fact that there is no change in volume, वॉल्यूम में चेंजमेंट नहीं आता है, there is no change in volume on dissolving sugar in water tells us that there is space between particle of matter। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, द पार्टिकल और इन वाटर, द पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन वाटर नॉट टाइटली पैक्ड। अब देखिए, ये क्या है, वाटर का क्या है, पार्टिकल है, ये वाटर का पार्टिकल है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बीच में कौन आ जाता है, शुगर का पार्टिकल आ जाता है। लेकिन इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, वही मैंने यहाँ पे लिखा था, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल इन वाटर नॉट टाइटली पैक्ड। ये टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ये दूर दूर होते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, हैविंग स्पेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये मार्कर है। अब मैं बोलूंगा आप इसमें शुगर डालिए और डिसॉल्व कीजिए, क्या शुगर इसमें मिलेगा? या सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, शुगर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या टाइटली पैक्ड है। वैसे लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, तो इसके बीच में कौन आ जाता है, शुगर का पार्टिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमने आज पढ़ा है।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम में हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने दो चीज डिस्कस की है इसमें। एक तो वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ता है, तो मैंने आपको बता दिया वाटर लेवल बढ़ता नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वहां पे शुगर का पार्टिकल्स आ जाता है, जिसकी वजह से उसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन मास इंक्रीज हो जाता है। 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम 600 ग्राम मास तो इंक्रीज हो गया ना, लेकिन उसका वाटर लेवल बढ़ा नहीं। और दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया, द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन वाटर, जो मॉलिक्यूल्स इन वाटर होते हैं वो काफी थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, नॉट टाइटली पैक्ड, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन फुलफिल हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड कंडीशन, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर का जो पार्टिकल होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है, ये हमें पता कैसे चलेगा, इसको पता करने के लिए हम डेली लाइफ में हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप रोज सुबह पूजा करते हो भगवान की, जब आप पूजा करते हो तो आप देखते हो कि आप अगरबत्ती जला रहे होते हो, तो जब आप अगरबत्ती जला रहे होते हो, जब आप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती का जो बर्न पार्टिकल होता है ना, वो एयर के पार्टिकल से क्या करता है, कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या थर्ड रूम तक स्मेल आती है, यानी फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू आती है। तो वो भी क्या एग्जांपल है, वो भी क्या एग्जांपल है, वो किसका एग्जांपल है, पार्टिकल ऑफ मैटर है कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी मैटर का जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, ऐसे आप जब अगरबत्ती जलाते हो तो ऐसे ऐसे इसको पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो एयर के साथ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थर्ड रूम तक फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू आती है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हेन वी लाइट इन इंसेंस स्टिक, जब हम इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, एक कॉर्नर, रूम के एक कॉर्नर में, द फ्रेग्रेंस, द प्लीजेंट स्मेल, जो अच्छी खुशबू होती है वो स्प्रेड थ्रू आउट द होल रूम में हो जाती है क्विकली, क्योंकि एयर के पार्टिकल इंसेंस प्लस इंसेंस स्टिक के बर्न पार्टिकल आपस में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। ये मैंने स्पेशल पॉइंट देके लिखा है, तो आप इसको पक्का नोट कर लीजिएगा, एयर का पार्टिकल प्लस इंसेंस स्टिक का जो बर्न पार्टिकल है वो आपस में क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल था, इंसेंस स्टिक का पहला एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आप देखते हो आपकी मम्मी जब खाना बना रही होती है तो आपको गेट तक स्मेल आता है, खाने का खुशबू आती है, क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आपकी मम्मी खाना बना रही होती है तो टेम्परेचर क्या होता है खाने का, बहुत ज़्यादा होता है। जब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके वो जो पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, वेजिटेबल्स के जो वो पार्टिकल्स होते हैं, जब उसमें से निकलते हैं तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, नहीं पार्टिकल्स आसानी से क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं, यानी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, क्यों, टेम्परेचर वहाँ पे हाई होता है। वही आप अगर आप ठंडा खाना रखते हो तो आपको खुशबू नहीं आती, क्योंकि उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, जिसकी वजह से हमको उसकी खुशबू, यानी उसकी खाने की स्मेल, जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो हमें महसूस नहीं होती है। ये इसका सीधा साधा एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए, व्हेन ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ CuSO4 प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बीकर, आप एक बीकर लीजिए, उसमें एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप उसमें प्लेस कर दीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ना ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पूरा बीकर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, पूरा बीकर क्या हो जाएगा, कंटेनिंग वाटर इन होल बीकर टर्न्स ब्लू स्लोली, और स्लोली क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पूरा बीकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल था उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और वाटर के पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये साबित होता है कि पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, वो मूव करता है, तभी तो हमको पूरा जो बीकर था वो किस कलर में तब्दील होता हुआ नजर आया, ब्लू कलर में तब्दील होता हुआ नजर आया। इसका मतलब पार्टिकल्स जो क्या कर रहे थे, मैटर का जो पार्टिकल था वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा था। तो ये सारे किसके एग्जांपल थे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग के मैंने आपको 3 एग्जांपल, एक तो मैंने एग्जांपल बता दिया, पहला इंसेंस स्टिक का बता दिया, और दूसरा मैंने क्रिस्टल ऑफ CuSO4 का बता दिया, जो कि आप किसमें प्लेस करते हो, बीकर में प्लेस करते हो, ठीक है ना। वो एग्जांपल मैंने क्लियर कर दिया, तो 2 एग्जांपल यहाँ से मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं।
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर का पार्टिकल भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ध्यान देने वाली बात है, शब्द को पकड़िए, अट्रैक्ट करता है। तो मैटर का पार्टिकल अट्रैक्ट कैसे करेगा? देखिए दो तरह के फोर्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फोर्स होते हैं? एक तो होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। जब सेम सब्सटेंस के बीच में जो दो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो आज हम कोहेसिव फोर्स का एक पढ़ने वाले हैं, कोहेजन। कोहेजन को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। कोहेजन एक्चुअली होता क्या है? कोहेजन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? कोहेजन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, यहाँ पे एक आयरन नेल ले लिया। इसमें बहुत सारे आयरन के क्या है? एटम्स। इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन और आयरन पार्टिकल, आयरन और आयरन पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं। यानी एक इसका मतलब क्या है? मैटर का पार्टिकल क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? मैटर का पार्टिकल क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। एक और डेली लाइफ का हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने एक चॉक पीस लिया, एक आइस क्यूब लिया और एक आयरन नेल लिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने तीन चीज यहाँ पे लिए। कौन कौन सी? तीन मैटर लिया है, एक चॉक पीस लिया है, एक आइस क्यूब लिया है, एक आयरन नेल लिया है। इन तीनों की खासियत क्या है? आप चॉक पीस को मारिएगा ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, लेकिन आप आइस क्यूब को मारिएगा तो थोड़ा लेट लगाएगा टूटने में, और आयरन नेल को अगर आप हिट कीजिएगा तो वो टूटेगा नहीं आसानी से। ठीक है ना? क्यों नहीं टूटेगा? चॉक पीस आसानी से क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया था चॉक पीस का, आइस क्यूब का और आयरन नेल का। मैंने बताया था कि चॉक पीस आसानी से क्यों टूट जाता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, चॉक पीस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। और जो आयरन नेल के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है। मैं यहाँ पे पढ़ा था ना कोहेजन फोर्स, वही वही आयरन नेल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है। इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है? और आइस क्यूब के फोर्स पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो समवट इससे कम ही होता है। चॉक पीस से क्या होता है? चॉक पीस से इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चॉक पीस का सबसे कम, फिर आइस क्यूब का, फिर आयरन नेल का। सबसे ज्यादा किसका होता है? आयरन नेल का होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर किसका होता है? फिर आइस क्यूब का होता है। सबसे कम किसका होता है? चॉक पीस का होता है। मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो बहुत ही कम होता है। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला क्या होता है? ये भी कम होता है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चॉक पीस से क्या होता है? ज्यादा होता है। और आयरन नेल में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? इसकी वजह से ये हमें देखने को डेली लाइफ में मिलता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। और इस जो मैंने आपको बताया ये, इससे कंक्लूड क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि सॉलिड ले लो, चाहे आप लिक्विड ले लो, चाहे आप गैस ले लो। ठीक है? मैंने बोला सॉलिड ले लो, चाहे लिक्विड ले लो, चाहे आप गैस ले लो, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में। लिक्विड में उससे कम होता है, और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ लिया? मैटर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर को आज हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है? इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। देखिए अभी हमने जितना जहां तक पढ़ लिया है उसके बेसिस में मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। ठीक है ना? उस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको जब आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा उसके बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और उसको आंसर दीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। ठीक है ना? देखिए होमवर्क में आपको मैंने लिस्ट डाउन किए सारे क्वेश्चंस, जितना मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है उसको, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। उसको क्वेश्चंस को आपको नोटबुक पे लिखना है, करना है। ठीक है? और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको आराम से इसको नोट कीजिए, और आपको अपने नोटबुक में इसको आराम से इसको नोट कीजिए और इसको प्रॉपर वे में लिखिए। ठीक है? जितना मैंने पढ़ाया। तो क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं हम, क्या क्या मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं। पहले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम टू प्रोसेसेस विच प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैटर। ये भी मैंने आपको बताया है कौन से दो प्रोसेस होते हैं, बेस्ट एविडेंस कौन सा है, पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। ये भी मैंने आपको अभी इस वीडियो में पढ़ाया था, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब शुगर को पानी में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन, ये क्या कौन सा मैटर इससे इलस्ट्रेट हो रहा है इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर करके ये आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये आंसर आराम से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A piece of chalk can be broken into small particle by hammering, but a piece of iron cannot be broken into small particle by hammering. Which particle of matter is illustrated by this observation? वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि एक पीस ऑफ चॉक को मारते हैं तो बहुत आसानी से टूट जाता है, जबकि आप आयरन नेल पे हैमरिंग करते हैं तो आसानी से नहीं टूटता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये क्वेश्चंस मैंने दे दिए, इसको आप करके लाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।